हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो कैसी चल रही है आपकी इंग्लिश की तैयारी। मुझे पता है कुछ लोग कह रहे हैं अच्छी नहीं चल रही है, कुछ तो ये भी कह रहे हैं कि 2 महीने हो गए कब मैं फर्राटेदार इंग्लिश बोलूँगा। तो मैं आज की ये वीडियो आपके लिए ही लेके आया हूँ। मैं आपकी दर्द को अच्छे से समझ सकता हूँ क्योंकि मैं भी एक हिंदी मीडियम का स्टूडेंट रहा हूँ और इसी हक से मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहता हूँ। तो कर लीजिए ना सब्सक्राइब और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आने वाली तमाम सारी वीडियोस आपके पास टाइम पे आ जाया करेंगी। तो आज मैं आपको इंग्लिश बोलने के लिए 5 टिप्स मैं आपको देने वाला हूँ और वो 5 टिप्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। इससे पहले भी मैंने हाउ टू स्पीक इंग्लिश के ऊपर वीडियो बना रखा है। अगर आप में से किसी ने नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे देता हूँ, आप जा कर के देख लीजिए उसको। और मैं कोशिश करूँगा कि वो तमाम सारे पॉइंट जो मैंने पिछली वीडियो में बोल रखा है मैं रिपीट नहीं करूँ, और अगर गलती से रिपीट कर दिया तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो सबसे पहला पॉइंट है पैशन, यानी हमारे अंदर एक जुनून पैदा हो जाना चाहिए, एक शौक़ होना चाहिए हमें इंग्लिश सीखने का। जब तक जुनून नहीं होगा, जब तक शौक़ नहीं होगा, तब तक बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारे अंदर हमारे आसपास बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है। हेयर वी डोंट गेट नेटिव स्पीकर्स, वी डोंट गेट इंग्लिश स्पीकिंग पीपल हेयर, सो वी आर डिस्ट्रैक्टेड वेरी इजीली। टू स्टॉप दिस डिस्ट्रैक्शन वी हैव टू बी वेरी फोकस। हमें बहुत फोकस रहने की ज़रूरत है। आपको क्या लगता है जब हम घर से बाहर निकलते हैं, दोस्त मिलते हैं, रिश्तेदार मिलते हैं, वो सब हिंदी में बात करते हैं। न्यूज़पेपर होता है उनके हाथों में, हिंदी में होता है। हम घर आते हैं, टीवी चलता है, वो भी हिंदी न्यूज़ चैनल्स लगे रहते हैं, या कुछ भी हिंदी में सीरियल चलता है घर में, सब हिंदी में चलता है। तो इतने सारे डिस्ट्रैक्शन में हम कैसे अपने आप को फोकस रखेंगे। हमें ये सीखना, हमें इसके लिए जुनून पैदा करना है। आप सबको पता है कि इंग्लिश अगर कोई बोलता है तो आप समझ लेते हो। ज़्यादातर लोगों को मैंने यही देखा है, यही कहते हुए सुना है कि अगर कोई बोलता है तो मैं समझ लेता हूँ, जब बारी आती है बोलने की तो नहीं बोल पाता हूँ। तो क्या करना है इसके लिए सिर्फ और सिर्फ हमें बोलने की प्रैक्टिस करनी है। हमें सुनना है। आप सबको पता है, ये मैं पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ कि हमें सुनना है। सुनना सिर्फ सुनने से काम नहीं चलेगा, हमें बोलना भी पड़ेगा। और आपको कभी ये नहीं सोचना है कि आपको इंग्लिश नहीं आती है, बल्कि आपको ये सोचना है कि हमें इंग्लिश आती है, बस थोड़ा इम्प्रूव करना है। तो अगला टिप्स है डेली यूज सेंटेंसेस। डेली यूज सेंटेंसेस पे एक वीडियो मैंने बनाया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे देता हूँ, आप ज़रूर देख लेना। तो डेली यूज सेंटेंसेस को हमें याद कर लेना है। अब याद कैसे होगा, ये बड़ा मुश्किल काम मैंने आपको दे दिया, रटने वाला काम दे दिया। तो इसको आसान बना देता हूँ मैं आपको। इसको 2 भाग में बांटते हैं। एक जो कॉमन क्वेश्चंस हमें पूछने होते हैं, जैसे कि कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, कब आओगे, इस तरह के क्वेश्चंस हमें लिस्ट बना ले। हम लोग 50 या 100 जितना आपको लगता है, जितने में आप कंफर्टेबल हो, आप उसकी लिस्ट बना लो, आप उसको रट लो। इसी तरीके से कॉमन आंसर्स की लिस्ट बना लो, आप 50 या 100 जो भी आपको सही लगता है, जितने में आप कंफर्टेबल हो, आप ये लिस्ट बना करके कॉमन क्वेश्चंस, कॉमन आंसर्स लिस्ट बना करके इसको आप रट लो। तीसरा टिप्स है रोल प्ले। रोल प्ले क्या है? अब आप बोलोगे कि रोल प्ले के लिए एक बंदा चाहिए, ये तो एक्सक्यूज़ है, आपको कोई बंदा मिलेगा नहीं। यहाँ पे तो कोई हिंदी में सही से बात करता नहीं, किसी को ढंग से हिंदी तो आती नहीं, तो इंग्लिश में क्या बात करेगा। और मेरी मम्मी को, मेरे पापा को तो इंग्लिश आती नहीं। ये सब एक्सक्यूजेस है। आप इन एक्सक्यूजेस के चक्कर में अगर पढ़ोगे तो इंग्लिश कभी नहीं आएगी। आप सॉल्यूशंस की तरफ ध्यान दो। करना क्या है? अगर नहीं कोई है तो कोई बात नहीं, अगर है तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती। आप उसके साथ बैठो, बात करो। इसके लिए मैंने वीडियो बनाया, आप वो देख लेना। अगर नहीं है कोई तो आप खुद से बात करो। मिरर के बारे में मैंने बोल ही रखा है पिछली वीडियो में, तो मैं आज नहीं बताऊंगा। मैं आपको ये बताऊंगा कि आप एक पेन और पेपर उठाओ और उसमें, जैसे क्लास में हम लोग करते हैं डॉक्टर पेशेंट, वो रोल प्ले आप लिखो, खुद से लिखो। तो आपके अंदर सोचने की शक्ति पैदा होगी कि 2 बंदों में आपस में बात करानी है हमें।
और वो सेंटेंसेस लिखो और वो सेंटेंस खुद पढ़ो, ज़ोर ज़ोर से पढ़ो, आप लाउडली उसको पढ़ो। इससे क्या होगा कि आप ये कॉन्वर्सेशंस की प्रैक्टिस होगी। और इसी तरीके से जब आप देख देख करके 2-3 बार पढ़ोगे तो वो सेंटेंस आपको याद हो जाएंगे। फिर उसके बाद आप बगैर देखे पढ़ो। इसकी प्रैक्टिस अगर आप बार बार करोगे तो किसी एक पर्टिकुलर ओकेज़न पे आपको किस तरह के सेंटेंसेस बोलने हैं आपको याद हो जाएगा। कभी डॉक्टर पेशेंट्स के बीच में बात कर लो, कभी टीचर्स एंड स्टूडेंट्स के बीच में बात कर लेते हैं, कभी सिनेमा हॉल पे अगर हम गए तो वहाँ पे टिकट काउंटर पे हम क्या बात करते हैं, वो इस तरीके से अलग अलग टॉपिक हम क्लासरूम में रोल प्लेस करते हैं। वो टॉपिक्स में से किसी भी टॉपिक्स पे आप बना सकते हो। आप इसका चाहो तो वीडियो भी बना सकते हो, आप इसका चाहो तो ऑडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो। आप खुद इसकी ऑडियो या वीडियो आप खुद सुनो और समझो कि कहाँ पे आपकी गलती हुई है। उस गलतियों को आप रिमूव करो, ये धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रामर। तो ग्रामर में आप ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो। ग्रामर आप बेसिक ग्रामर जरूर सीख लो, जैसे टेंसेज, मोडाल्स, एक्टिव पैसिव वगैरह। ये सीख लोगे तो आपको पता होगा कि आप क्या गलत बोल रहे हो, क्या सही बोल रहे हो। सामने वाला भी क्या गलत बोल रहा है, क्या सही बोल रहा है, इसमें फ़र्क पैदा करना आप सीख जाओगे। और अगर आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हो तो हाउ टू ड्राफ्ट अ मेल यू विल अंडरस्टैंड वेरी वेल इफ़ यू स्टडी ग्रामर, बेसिक ग्रामर। डोंट गो इनटू डिटेल ऑफ द ग्रामर, अदरवाइज फिर आपकी स्पोकन इंग्लिश काफ़ी लेट हो जाएगी, काफ़ी स्लो हो जाएगी। नेक्स्ट है वोकेबलरी। जी हाँ, वर्ड पावर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जब हम बोलते हैं तो बीच में अटक जाते हैं, इसी वर्ड की वजह से हम अटकते हैं। तो अब इसका क्या करें? क्या पूरी डिक्शनरी रट लें क्या? दिस इज़ नॉट पॉसिबल। देन फिर क्या करें? इसके लिए मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि रीडिंग्स एंड लिसनिंग्स। अगर हम बार बार पढ़ते रहेंगे किसी चीज़ को, या तो न्यूज़पेपर को या किसी स्टोरी बुक्स को अगर हम पढ़ते रहेंगे तो कुछ वर्ड्स जो हमारे नज़रों से गुजरते जाएंगे, या अगर हम सुन रहे हैं तो हमारे नज़रों के सामने या हमारे कानों से गुजरते जाएंगे वो वर्ड्स। तो वो वर्ड्स अगर हम एक बार 2 बार सुनेंगे, उसका यूज़ ज़्यादा होगा, जिस वर्ड का यूज़ ज़्यादा होगा वो हमारे दिमाग में ऑटोमेटिक बैठता जाएगा। और कभी कभी अगर हमें ज़रूरत पड़े रटने की तो हम वर्ड क्यों याद करें, हम सेंटेंस ही रट लेंगे। सेंटेंस ही रट लीजिए आप। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। मुझे उम्मीद है आप वो सारे पॉइंट्स पे मेहनत करोगे और एक दिन ज़रूर कामयाब होगे। ऑल द बेस्ट। तो इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।